सबको जय मसीह की। आज के इस लॉकडाउन सर्विस में हम उपस्थित हैं। आइए हम प्रभु को स्तुति करें, उसकी धन्यवाद करें। अब प्रभु के नाम को सारे हृदय से उसको पुकारें, क्योंकि प्रभु भला है। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। से मैं चलूंगा साथ ईश्वर थामता तेरा हाथ। कभी वह बीच अंधेरे में, कभी वह सुंदर बारी में, से मैं चलूंगा साथ ईश्वर थामता तेरा हाथ। तू पकड़े नित मेरा हाथ, न डर न रंजन तेरे साथ। जो संतुष्ट मैं हूँ कि तेरे संग मैं चल रहूं। ले चलता है वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से ईश्वर थामता मेरा हाथ। और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा इस जगत को, फिर तू ले चलता है मुझे, चलता है वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ ईश्वर थामता तेरा प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी हुए। आइए हम एक साथ बोलेंगे,
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषा को जानता है। आज तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी और विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयावान पिता परमेश्वर, तेरे नाम की धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन तूने ठहराया, आज प्रभु प्रत्येक को बुलाया है तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए। आज प्रभु जैसे तेरे वचन में कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पे उपस्थित है, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। आज प्रत्येक के मन और हृदय में तू निवास कर, प्रत्येक को तेरे सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह से और प्रभु तेरे उपस्थिति से भर दे। प्रत्येक को तेरे अनुग्रह से भर स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम मिल के तेरे चरणों में आते हैं, तुझको पुकारते हैं, तेरे अनुग्रह पाने के लिए, तेरे सामर्थ्य पाने के लिए आए हैं प्रभु। जो हमें सामर्थ्य बना। आज प्रभु जब हम तेरे वचन को सुने, तेरे वचन के द्वारा तू प्रभु प्रत्येक को स्पर्श कर, और तेरे वचन के द्वारा तू चंगाई का अनुभव दे, तेरे वचन के द्वारा हमें छुटकारा का अनुभव दे, और तेरे वचन के द्वारा सारे लोगों को भर दे तेरी पवित्र आत्मा से। प्रत्येक पापों से तू हमें छुड़ा दे प्रभु, प्रत्येक पापों को माफ कर, शुद्ध कर, तेरे लहू की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर। स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आज तेरे लहू छिड़क और शुद्ध कर प्रभु, प्रत्येक को स्पर्श और शुद्ध कर। जहाँ प्रभु बंधन है वहाँ प्रभु प्रत्येक बंधन को तोड़ दे तेरे पवित्र सामर्थ्य से, तेरे वचन के द्वारा। इस समय प्रभु जब हम तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरे नाम को प्रभु हम बुलाते हैं प्रभु, तू हमारे करीब निवास कर, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे खलीश, हमारे देश में तू निवास कर, और तेरे पवित्र बसी से भर दे, ताकि हम सभी कार्यों को प्रभु तेरी ओर के लगा कर कार्य करने पाए, तेरे सामर्थ्य का अनुभव करने पाए, और तेरे आज्ञाओं को मानते हुए हम आगे बढ़े और फलवंत होने पाए। इस समय प्रभु प्रत्येक को बल दे, और इस आराधना विधि को तेरे चरणों में सौंपते हैं, तेरे अनुग्रह से पूर्ण होने पाए, तेरे सामर्थ्य का अनुभव प्रत्येक को दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे, और तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। और प्रभु हमें हमारा हृदय में तू निवास कर। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय पहले पाठ सुनेंगे। आइए हम पहला पाठ सुनेंगे व्यवस्था विवरण ग्रंथ से, अध्याय 5 12 से 15 तक। व्यवस्था विवरण ग्रंथ से अध्याय 5 12 से 15 तक। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम
प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे, एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में है और कुमारी मरियम से जन्मा। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, आज के विश्राम दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी दया, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम मनुष्यों पर है। पिता आप कितने भले हैं प्रभु परमेश्वर कि हमारे हर एक गुनाहों को, हमारे हर एक पापों को तू क्षमा करता है। प्रभु हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया प्रभु, बल्कि आपकी करुणा के द्वारा हमारे हर गुनाहों को, हर पापों को अपने क्रूस में उठा लिया प्रभु और हमें क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो इस महामारी में प्रभु परमेश्वर जो गरीबी से जूझ रहे हैं, बीमारों से पिता परमेश्वर ग्रसित हैं प्रभु। हे दयालु प्रभु परमेश्वर, तू ही एकमात्र चंगा करने वाला प्रभु है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु परमेश्वर। तू एक एक बीमारों को तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। आप एक वचन कह दे प्रभु परमेश्वर, आप एक दृष्टि के द्वारा प्रभु परमेश्वर उन पर तरस खाइए प्रभु यीशु मसीह। जब आपने प्रभु इस जगत पर आए थे प्रभु, उस समय बहुतों को आपने चंगाई दिया, उन पर तरस खाया प्रभु। लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को आंखें दिया प्रभु परमेश्वर, और बहुत सारे दुर्बल आत्माओं से उन सबको
छुटकारा दिया प्रभु। आज भी तू वही प्रभु है, तू नहीं बदलता है प्रभु। तू वही परमेश्वर है जो दया से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ प्रभु है। हमारे हर गुनाहों को क्षमा करते हुए प्रभु हर एक रोगों से चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। जो हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु मसीह, जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई देखने वाला नहीं है प्रभु, केवल तू ही है पिता, उनके अब्बा, उनके पिता केवल तू है। तू ही उनको चंगा करेगा और पूरे देश को प्रभु परमेश्वर स्वस्थ करेगा प्रभु। वचन हमें बताती है, जब तुम मेरे पास आओगे, दीन होकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ओ महान प्रभु, इतना प्रेमी पिता है प्रभु, जो अपने प्रजा को चुन लिया है प्रभु परमेश्वर। अपनी प्रजा की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु पूरे देश को चंगाई प्रदान करेगा प्रभु, ज्यों का त्यों कर देगा प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ अब्बा, आपकी स्तुति महिमा करती हूँ। हमारे देश को पिता रक्षा करना, पिता उनके हर एक मनुष्यों के साथ रहना प्रभु। हमारे देश के चलाने वाले जितने भी मंत्रीगण हैं प्रभु, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, उन सबों को अपनी बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु तेरी दया से प्रभु और तेरे सामर्थ्य से प्रभु परमेश्वर हमारे देश की भलाई के लिए आगे बढ़े मेरे प्रभु यीशु मसीह। और इस तरह हमारे देश के सभी लोगों का पिता परमेश्वर भलाई होने पाए और आपकी स्तुति महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सभी सदस्यों को अभी तक सही सलामत रखा है प्रभु परमेश्वर। हमारे डायसिस के अंदर जितने सारे कलीसियाएं हैं पिता परमेश्वर, उन सबों पर तेरी आशीष दया है। भले पिता परमेश्वर ये ईंट का बना हुआ मंदिर बंद हो प्रभु, लेकिन तू कहता है तुम मेरे मंदिर हो। और हाँ जीवित परमेश्वर, एक एक जन प्रभु यीशु मसीह आपके मंदिर है प्रभु परमेश्वर, और इस मंदिर में से आपको पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर कि सब मनुष्यों पर दया कर, अपनी प्रजा पर तरस खा मेरे प्रभु परमेश्वर। उनकी दीनता हृदय को देख मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनके बोझ को हल्का करने वाला केवल तू है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तू कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु चिंतित हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं प्रभु परमेश्वर, तनाव है प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु केवल आप ही हमारा सहारा है प्रभु यीशु मसीह। आप ही ऐसे पिता है जो हमारे इस तनाव को, इस मुश्किलों को, इस बोझा को तो हल्का कर सकता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन को पिता परमेश्वर आपका उद्धार प्राप्त हो प्रभु यीशु मसीह। एक एक मनुष्य प्रभु आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ इस महामारी के समय प्रभु, आपने हमें समय दिया है प्रभु के पूर्ण मन से तेरे करीब आए, तो इससे प्रार्थना करे, पश्चाताप करे। हाँ प्रभु यीशु, जिस तरह यूहन्ना नबी कहते थे कि मन फिराओ और प्रभु की ओर लौट आओ करके। हाँ प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ, मन फिराने के लिए समय दिया है प्रभु, ताकि प्रभु आपके करीब आए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमारे हर गुनाहों को आपके समक्ष रखने पाए प्रभु, और हम पर दया करे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू भला है, तू अनुग्रहकारी प्रेमी पिता है, तू विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमारे डायसिस पर तरस खा मेरे प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, उन सारी चिंताओं को तू हटा ले प्रभु, और हमारे डायसिस को आशीष दे प्रभु। हमारे डायसिस में जितने अगुए हैं प्रभु परमेश्वर, जो आपकी प्रजा को भेड़ों के समान प्रभु उन लोगों की अगुवाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब पर तरस का प्रभु, ताकि प्रभु आप में बढ़ने पाए
आपकी स्तुति महिमा करने पाए और अच्छे कर्मों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रभु दया कर प्रभु यीशु मसीह, एक एक अगुवे को जिस तरह मोसेस यहोशू को तू अगुवाई दिया और उससे तू कहा मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। और हाँ प्रभु, इस विश्वास से दोनों आगे बढ़े प्रभु यीशु, क्योंकि आपके अनुग्रह हर एक अगुवे के साथ है प्रभु। ऐसे ही आशीष दे, हमारे डायसिस को ज्यों का त्यों कर दे प्रभु यीशु मसीह। हर एक अगुवे को, उनके परिवार वालों को आशीष दे प्रभु परमेश्वर। जिस मुश्किल अवस्था में जूझ रहे हैं प्रभु, उस पे तेरी दया हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी असीम कृपा हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने कहा है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, तू मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तेरे संग संग रहूँगा, इधर उधर मत ताक। मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे लिए संभाले रखूँगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके महान वाचा के लिए। प्रभु आपने वायदों को पूरा करता है अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जो तेरी बाट चो रहे हैं प्रभु, जो तुझ पर भरोसा किए हुए हैं प्रभु, सच में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी प्रभु यीशु मसीह। हर एक दिन दुखियारी को, हर एक गरीब लोगों को भी पिता परमेश्वर तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। उन सब की गरीबी अवस्था में तो साथ रहा प्रभु परमेश्वर। इस महामारी के समय भी पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के समय भी तो उनको नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा प्रभु। जिस तरह अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को मन्ना खिलाता था प्रभु यीशु मसीह, उन्हें भूखे प्यासे रहने नहीं दिया। हर एक भौतिकी और आत्मिक आवश्यकताओं का पूर्ति किया प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे भाई बहने जो दूर में है प्रभु परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों को स्मरण करते हैं, डायसिस के हर एक कलीसिया के सभी सदस्यों को स्मरण करते हैं प्रभु, जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन पर अपनी दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु, क्योंकि तू कहता है तेरे पुकारने से पहले ही मैंने तेरा वचन को सुना है, मैंने तेरी आवाज़ को सुना है, मांगने से पहले ही मैंने पूरा किया है। हाँ और आमीन के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि अपने लोगों को भूखे नहीं रहने देगा प्रभु। जो तुझको ढूंढता है, जो तुझको खोजता है प्रभु, उन्हें भूखे रहने नहीं देगा। वचन बताती है, सिंह के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेमियों को, मेरे डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए। जिस तरह प्रेम को अपना हाथों से उठाए लिए चला, उन्हें पर दिन उन्हें संभाला प्रभु, वैसे ही हमें अब इस महामारी के समय भी तू संभालता है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे हृदय से धन्यवाद कम पड़ेंगे प्रभु, क्योंकि तूने इतना सारा उपकार किया है प्रभु परमेश्वर कि पग पग हमें संभाला है, गिरने से हमें उठाया है, हमें संभाला है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। डायसिस के हमारे बिशप साहब के लिए मैं दुआ करती हूँ, उसके फैमिली के लिए प्रभु परमेश्वर, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख मेरे प्रभु परमेश्वर। आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। पिता उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु अपने डायसिस को अच्छा से चलाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक लोगों के आँखों में रोशनी देने का काम दीपक की नाई करने पाए प्रभु। आशीष दे उनके परिवार वालों के संग रहना प्रभु। जब भी आपको पुकारे प्रभु, उस समय उनके संग रहिए और अगुवाई करिए प्रभु यीशु मसीह। आगे के दिनों में भी तू हमारे डायसिस को संभालेगा, हमारे हर एक के कलीसिया को संभालेगा, हमारे समाज को संभालेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा प्रभु। क्योंकि आपके जो दास और दासी हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे समीप आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक के गुनाहों को, हर एक के पापों को क्षमा कर प्रभु। हमने नादानी में पाप किया हो या सोच समझ के ही गलती किया हो प्रभु, हर एक गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदनों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू कहता है कि तुम
जो भी प्रार्थना में मांगे हो वो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु परमेश्वर। आशीष दे, हर एक देश के लोगों को आशीष दे और हर एक तरह से प्रभु परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। हर घर घर में शांति, एकता और प्रेम बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। और आपके वचनों में चले, आपके वचनों अनुसार काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह। मन तो हमेशा तैयार रहता है प्रभु, लेकिन शरीर दुर्बल रहता है प्रभु यीशु। उस समय अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ा के प्रभु हमें आगे बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। तू ही हमारा जीवन का सहारा है, तू ही अब्बा है, तू हमें संभालता है। मैं धन्यवाद देती हूँ, हर एक प्रार्थना को तुझे चढ़ाती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस दीनताई की प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुना, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। जो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र यीशु दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। स्वर्ग में हमारे लिए मैं निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। अब परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम सब बोलें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अनंत करुणा से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु कृष्ण ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनका क्षमा कर और यह वर्ती कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पुत्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हमें हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। प्रभु के पास तुझे बुला
की मैंने तो किया, और सबसे अधिक और भारी भी पाप तुझे न कर उसने प्राण अपना दिया, कि ले वे सब तेरे पापों का श्राप। सो प्रभु के पास आले शरण है भाई, मन खोल के तू मान अपना सब दुराचार। दृष्टि यीशु का यही प्रताप और बड़ाई, कि सुनता है पापी की जरा पुकार। आइए हम आज का सुसमाचार वचन को सुनेंगे। संत मरकुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से अध्याय 3 पद संख्या 6 तक। अध्याय 2 23 आयत से अध्याय 3 6 आयत तक। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया? उसने कैसे अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसके घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वालों मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उनके क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उनके विरोध में सम्मति करने लगे कि उससे कार नष्ट करें। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए। आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रत्येक को भर दे तेरे भूत आत्मा से, अनुग्रह से, और हृदय के प्रत्येक हृदय में तू निवास करना। हृदय को खोल और छू निवास कर, और तेरे पवित्र सामर्थ्य से प्रत्येक को भर। तो प्रभु आज के वचन का मर्म को समझने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस समय प्रभु हमारे सोच और विचार तेरे ग्रहण योग्य होने पाए, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, आज का वचन जैसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए।
यानी कि सबत का दिन क्या है। आज प्रभु यीशु खुद सबत के दिन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि सबत का दिन वो विश्राम का दिन है। यानी कि परमेश्वर ने सृष्टि की सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की और उसने क्या किया, एक दिन ठहराया, अंतिम दिन, जिसने परमेश्वर ने खुद आराम किया, यानी कि विश्राम। और ये कहता है इसीलिए वो दिन पवित्र ठहराया और इसीलिए उस दिन हमें प्रभु की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति में जीवन को ढालने के लिए परमेश्वर ने कहा। जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, विशेष करके आज 27 आयत में कहता है, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। यानी कि मनुष्य सबत, ये बहुत करीबी ताल्लुक है। जब हम मत्ती 11:28 को पढ़ते हैं और वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। यानी कि कौन सा विश्राम? यानी कि हम थक चुके हैं, हम विश्राम ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। लोग इधर से उधर जाते हैं, ढूंढते हैं क्या है विश्राम। और कभी कभी और बहुत बार क्या करते हैं, हम ऐसी अवस्था में हम सोचते हैं यही हमारे जीवन में सुकून देगा, विश्राम देगा। लेकिन कभी कभी और बहुत बार हम गलत कर बैठते हैं और इसीलिए वो विश्राम केवल प्रभु की उपस्थिति में हो सकता, प्रभु के चरणों में हो सकता, अब प्रभु के उस सानिध्य में हो सकता है। वही प्रभु कहता है, हे सारे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ यानी कि सारे हमारा हृदय बिल्कुल ही सुकून भरा नहीं है। हम ढूंढते हैं, दौड़ते हैं, खोजते हैं और हमारा खोज कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो खोज तो प्रभु में है। और हम इधर उधर संसार के चीज़ों में ढूंढते हैं। शायद हम सामान को खरीद के लाते हैं, शायद हम नए टीवी का प्रोग्राम को देखते हैं, शायद मोबाइल में कुछ देखते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं देता। दोस्तों के साथ रहते हैं, पिकनिक जाते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं देता, क्योंकि वो सुकून, वो विश्राम प्रभु के चरणों में हम पाएंगे। जब हम मत्ती के गॉस्पेल में ये सब पढ़ते हैं, यानी कि प्रभु क्या करता है, सबको बुलाता है क्या के लिए? विश्राम। हम बोझ से, ताकि हम उससे दबे ना हो, प्रभु हमें विश्राम देने के लिए कहता है। और इसलिए जब हम संत यूहन्ना के गॉस्पेल में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसमें 7 और 37 और 38 में विशेष करके हम पढ़ते हैं। 37 और 38 में वो क्या कहता है? वो कहता है, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। फिर एक बार, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्रभु यीशु ये संदर्भ में कहा, जिस समय प्रभु यीशु पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को गए, और वहाँ पर्व 2, 3, 5, 7 दिन का होता है। और उतना दिन पर्व मनाते मनाते लोगों को देखा, जब सारे लोग अपने दान को, दक्षिणा को लाते थे, प्रभु के चरणों में अर्पित करते थे और फिर वापस को चले जाते थे, लेकिन उसका हृदय, उसका मन बिल्कुल दर्द, दुख और निराशा से भरा रहता था। और इसीलिए प्रभु शुरू से जब देख रहे थे, अंतिम में उसने खड़ा होकर क्या कहा? उसने यही चीज कहा। यीशु ने खड़ा होकर क्या कहा? पुकार कर कहा, जोर से यही कहा, क्या? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मेरे पास आकर पिए। इसका मतलब था, क्योंकि वो निराशा, वो मुश्किलें, वो समस्याएं लोग
चढ़ावा करते थे, पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर भी उसका मन उदास रह के वापस चले जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु कृष्ण ने ये कहा, सारे लोग आओ और मेरे पास आकर पियो। और वो क्या पीने के लिए कहता है, वो जब लास्ट में 38 आयत में पढ़ते वो कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी कि वो कहता है, और इसीलिए लोग आते थे, विश्वास नहीं था, वो अपने चढ़ावा को लाते थे, चढ़ाते थे, लेकिन हृदय बिल्कुल प्रभु से दूर, निराशा में, मुश्किल में, समस्या में थे। और इसलिए उसने क्या कहा, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो क्या करेगा, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जैसे शाम भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, जो पेड़ नदियां की नालियों के किनारे लगे हुए हैं, उसके पेड़ के पत्ते कभी नहीं मुरझाते और सालों भर समय पर फल देती है। यानी कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो क्या करता है, उसके हृदय में से जीवन का जल बह निकलेगा। यानी कि वो जीवन बनेगा, क्योंकि निराशा और ये आवश्यकताएं और मुश्किलें, समस्याएं, ये हमें बहुत ही विचलित करती है। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्या होता है, हम खुद जीवन के जल की नदियों की तरह बहते हैं। यानी कि हमारा हृदय जल की तरफ भर जाते हैं, उमड़ती हुई नदियां, यानी कि लहलहाते आनंद से, हरियाली में हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु इसीलिए हमें बुलाता है, और वही है विश्राम। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह को पाते हैं, हम प्रभु के उस विश्वास में रहते हैं सुकून से। फिर जब हम जोशुआ की उस पुस्तक को खोले, 21:44 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, और यह सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उस सबों को उनके वश में कर दिया। यानी कि लोग उस समय डरे हुए थे, जो शत्रु है, जो विनाश करने आता है, नाश करने आता है। लेकिन यहाँ वो सबों को क्या किया, विश्राम दिया। सारे इस्राएल जातियों को विश्राम दिया, और विपत्ति नहीं था, और शत्रु परमेश्वर ने अपने वश में कर दिया था। यानी कि उन सबों को क्या किया, दुख से, तकलीफों से दूर रखा। यही है प्रभु का उस विश्राम। यानी कि प्रभु हमें उस अनुग्रह में, उस सानिध्य में हमें पहुंचाता है, जहां हम विश्राम करते हैं। डर है, दुख है, तकलीफ है, फिर भी हम सुकून रहते हैं। जैसे भजन संहिता 23 में कहता है, दुख और उस अंधकार की घाटी से मैं गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु तेरे साथ है, प्रभु हमारे साथ रहता है। उस तकलीफ और दुख में भी हम नहीं घबराते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। हमने देखा है इस 2-3 महीना के दरमियान ये पैंडेमिक में कितना मुश्किलें आई। अप्रैल महीना में विशेष करके सभी लोग डर के मारे अंदर थे, इतने डर थे, सब लोग घबरा गए थे। और फिर क्या होता है, इसीलिए उस बार क्या हुआ, इतने डर गए थे कि हम बार बार प्रभु के सामने आते थे, गिड़गिड़ाते थे। यानी कि प्रभु कितने ये पैंडेमिक से डरते थे, क्योंकि सुनते हैं हमारे रिश्तेदार किसी का देहांत हुआ, हमारे कई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, कई लोग ऑक्सीजन में है, बहुत सारे मुश्किल में है, और ये बढ़ते जाता है। जब हम यहाँ के पड़े बेगूसराय में, बहुत सारे लोग यहाँ टाउनशिप में एक घर के बाद एक घर प्राय सब संक्रमित हो चुके थे। बाहर निकलना मुश्किल था। जब हम देखते थे बाहर में प्लेट लगा रहता था, वहाँ अंदर ना आए, वहाँ नज़दीक ना आए, या डर के या देख के घबरा जाते थे, डर जाते थे। बार बार हम परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद करते थे, प्रार्थना करते थे बार बार। यही परमेश्वर ने क्या किया, अब तक हम सबों को रक्षा किया है, अभी यह दिन देखने को दिया। यही है सुअवसर परमेश्वर ने दिया। हम डरे थे, लेकिन
परमेश्वर ने क्या किया, हमारे डर और भय को हटा दिया और आज हम परमेश्वर की उस महान कृपा के द्वारा आज हम यहाँ उपस्थित हैं। ये केवल उसी का दया और अनुग्रह है। जब हम एक्सोडस यानी कि निर्गमन ग्रंथ 35 और 2 में पढ़ते हैं, आज के पहले भाग में हम सुनते हैं, वो कहता है 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए। उस समय ये मूसा के द्वारा ये वाचा था कि ये विश्राम दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो कोई काम करेगा वो दोषी ठहरा जाता था, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, जो काम काज करे उसे मार डाला जाए। और फिर आगे पढ़े तो वो कहता है उस समय क्या करते हैं, लोग आग में नहीं जलाते थे, यानी कि उस दिन पूर्ण रूप से चुपचाप जानवरों को भी नहीं खिलाते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने, जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, लोग जब प्रभु यीशु को चंगाई करते हुए देखा, फरीसी लोग देख के कहते थे, क्या आप मूसा के नियम को नहीं मानते, विश्राम का दिन को नहीं मानते, आप इस समय चंगाई करते हैं, आप इस समय लोगों को इस तरह अच्छाई काम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या कहा, उसने कहा सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, मनुष्यों की भलाई के लिए, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। प्रभु इसको खंडन करते हुए उसको सिखाते हैं, सब्त का दिन प्रभु यानी कि मनुष्यों के लिए बनाया, मनुष्य ताकि उसमें उत्थान करे, उसमें प्रभु की स्तुति करने पाए। और इसीलिए प्रभु यीशु उन सबों से कहते, यदि तेरा गधा गिर जाए कुआं में तो नहीं उठाओगे, क्या तेरा बच्चा गड्ढा में गिर जाए तो उसको नहीं उठाओगे। यानी कि एक ऐसा काम होता है जो हमें करना ही है। क्या उस दिन ऐसा काम पड़ गया तो आप नहीं करेंगे, करना है। तो यही प्रभु यीशु समझाना चाहते हैं, यानी कि सब्त का दिन मनुष्यों की भलाई के लिए बनाया है। यानी और यहाँ जब हम पहला राजा 5 और 4 आयत में पढ़ते हैं, वो कहता है, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है और ना तो कोई विरोधी है और ना कोई कुछ विपत्ति देख पड़ती है। यानी कि यहाँ सुलेमान अपने सारे वैभव के द्वारा जब शांति स्थापित हुआ, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे, आज इस समय मंदिर को बनवाओगे, क्योंकि उसके पिता डेविड ने ऐसा नहीं कर पाया। उस समय युद्ध था, मुश्किलें थी और परमेश्वर ने उसे बनाने नहीं दिया। और इसीलिए सुलेमान क्या किया, वो बनाने के लिए वो उपयुक्त समय था। क्या समय था? के लिए वो उपयुक्त समय था। क्या समय था? सारी विपत्ति हट गई थी, मुश्किलें नहीं थी, सारी जगह युद्ध हट गया था। अब परमेश्वर ने ऐसा मौका बनाया, ऐसा उस अवस्था बनाया कि वह शांति विश्राम की तरह। और इसीलिए उसने क्या किया, उसको प्रयत्न के लिए उसको उस मंदिर को उसका मंदिर का निर्माण शुरू करें, यानी कि सब लोग उसमें प्रार्थना दुआ अर्चन करें। आप प्रभु की महिमा के लिए उसने भव्य मंदिर का निर्माण करता है, क्योंकि परमेश्वर ने शांति और विश्राम दिया। और जब हम आइज़ाया चैप्टर 32:18 में पढ़ते हैं, वो कहता है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। यानी कि मेरे लोग शांति स्थानों में कैसे रहेंगे? निश्चिंत। जहाँ परमेश्वर ने हमें दिया है वहाँ निश्चिंत रहेंगे। आज इस समय जब लॉकडाउन चलता है, बच्चे लोग ऑनलाइन में बिजी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, पेरेंट्स लोग थोड़ा तकलीफ में, कभी कभी बहुत पेरेंट्स लोग बातचीत करते बताते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास तो करते हैं, हम देखते नहीं ऑनलाइन क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो नेट और मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। और इसीलिए ये सब देख करके क्या करते हैं, पेरेंट्स को भी क्या करते हैं, वो दुख में है, तकलीफ में है, क्योंकि वो गुलाम बन चुके हैं। मोबाइल के बिना, नेट के बिना उसका जीवन बहुत ही गुस्सा टाइप का हो गया। यानी कि वो स्ट्रेस में है, यानी कि वो घर से नहीं बाहर निकलते, लेकिन बहुत ही स्ट्रेस में है। और इसीलिए ये कभी कभी
हमारे इस समाज में अभी हमारे क्योंकि सारे स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लास, बच्चे जो टीनेजर्स है 12 साल से 15, 16, 17 साल के ये बच्चे पहली बार जब एंड्रॉयड मोबाइल मिलता है और ये बहुत सारे बच्चे इसके आदी हो गए, यानी कि गुलाम बन गए और पढ़ाई को छोड़कर अन्य कुछ स्थिति में काम करना शुरू कर दिए। और बहुत सारे ऐसे साइट्स जो बहुत ही भयानक स्थिति को उत्पन्न करता है और इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन चौकना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको आविष्कार करने का अनुमति दिया है अच्छाई के लिए। अब परमेश्वर की उपस्थिति में उसको धन्यवाद देते हुए वो अच्छे रूप से प्रयोग किए जाए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और फिर इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि उस स्थान में प्रत्येक जन निश्चिंत रहेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो क्या करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में निश्चिंत रहेंगे, डर और भय से ना घबराएंगे, क्योंकि वहाँ उपस्थिति प्रभु का है। और इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में हम कभी नहीं घबराएंगे और वहाँ हम विश्राम का अनुभव करेंगे, यानी कि प्रभु के चरणों में हम विश्राम का अनुभव करेंगे। जब हम भजन संहिता 116 और 7 आयत में पढ़ते हैं, भजन संहिता 116 और 7, और वो कहता है और तुझे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। यानी कि भजनकार आह्वान करता है, हे मेरे मन तू विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। हमारा मन क्या होता है? भटकते रहता है, इधर से उधर। कलीसिया को आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उसके साथ शैतान वेटिंग करता है। हमें शैतान क्या करता है? जैसे पिक्चर में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है शैतान? क्या है वो? घायल शेर की तरह, दहाड़ता शेर की तरह है, वो किसको खा जाए। और इसीलिए वो ढूंढता फिरता, किसी को पकड़े, किसी को खाए या किसी को फाड़े। और वो बच्चों पर दृष्टि लगाए हुए हैं, और जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हैं, बच्चे पर ध्यान लगाए हुए हैं, किसको फाड़ खाएं, किसको पकड़े। केवल बच्चे पर नहीं, बड़े लोगों पर भी। जब हम कलीसिया को आते हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, जैसे कलीसिया से निकलते हैं, वो वेटिंग करता है। और क्या करता है वो हमारे ध्यान को भटकाता है। हम याद करते हैं जब पहला छोटे बच्चे हमारे खाना नहीं खाता था, बचपन में छोटा था, मम्मी क्या करती थी? खाना खिलाती थी, नहीं खाता था तो गोदी लेके बाहर निकालती थी और कुछ दिखाती थी, देखो। और जैसे ही वो देख के खुश हो जाता था, उसके मुंह में वो खाना खिला देती थी। बस यही चीज शैतान भी करता है। जब कलीसिया से निकलते हैं, वो वेटिंग करता है, इधर उधर दिखाता है, देखो, और हमारा सारा मन और हृदय क्या करता है? प्रभु से भटकाता है। और इसीलिए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज हमें क्या करना है? चौकन्ना रहने की जरूरत है। और क्या करना है? इसीलिए हमारे मन को क्या कहना है? आया प्रभु के चरणों में निवास कर, वहाँ विश्राम पा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? हमारा उपकार, बहुत ही भलाई किया है। आइए हम ऐसा करें। इसीलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है, यह बिल्कुल ऐसे ही हमारा जीवन में घटना घटित होती है। और जिस तरह जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ज़क्कियुस के बारे में, ज़क्कियुस एक व्यक्ति था, हम सब उसके बारे में जानते हैं। और वो उसकी मनस्थिति था प्रभु यीशु को देखे। आप प्रभु यीशु जब देखना चाहता था, गुलर के पेड़ में चढ़ा, प्रभु यीशु उसे बुलाया और कहा, मैं तेरे घर में मुझे रहना है। और जब प्रभु यीशु उसके घर में गए तो ज़क्कियुस ने क्या किया? उसने कहा, मैं यदि किसी को ठगा हूं तो क्या करूंगा? मैं सारे लोगों को क्या करूंगा? 4 गुना लौटाऊंगा। यानी कि यदि मैं किसी को ठगा हूं तो मुझे सारे 4 गुना लौटाऊंगा, मतलब 4 गुना लौटाऊंगा। यानी कि उसके जीवन में विश्राम प्रभु यीशु के आने तक क्या हुआ? प्रभु यीशु आने से क्या हुआ? वो सब हुआ। यानी कि प्रभु यीशु उसके परिवार में आया तो वो क्या किया? वो बिल्कुल बदल गया।
यानी कि विश्राम प्रभु यीशु में पाया। फिर हम वचन में पढ़ते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में 4 अध्याय में पढ़ते हैं, उस सामरी स्त्री के बारे में क्या पढ़ते हैं। सामरी स्त्री जिस समय प्रभु यीशु से मुलाकात की और वो क्या किया, वो बिल्कुल बदल गई और उसके जीवन में विश्राम आया, वो प्रभु के चरणों में आई, उससे विश्वास हुआ। और फिर बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने के रोग में था और उस भीड़ में प्रभु यीशु के करीब गई, क्योंकि वो क्या सोचती थी या विश्वास करती थी, उसका विश्वास यही था, मैं प्रभु यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगाई हो जाऊंगी, प्रभु यीशु के उस कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। और ये विश्वास के साथ उसने दृढ़ता से उस भीड़ में दौड़ के गई और प्रभु यीशु के उस कपड़े को छू ली। और जैसे ही उसने कपड़े को छुआ, उसके शरीर में उसने चंगाई का अनुभव किया। यानी कि वो स्त्री प्रभु यीशु के द्वारा क्या किया, उसने उस चंगाई को प्रभु यीशु से छीन लिया। प्रभु यीशु को मालूम तक नहीं हुआ और इसलिए प्रभु यीशु ने उसने क्या पूछा, मुझे बताओ किसने मुझे छुआ है, क्योंकि सामर्थ मुझसे निकली है। वही स्त्री उस विश्वास के साथ, क्योंकि उस पर उतना विश्वास था कि प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु यीशु से उस चंगाई को छीन ली, क्योंकि उसने 12 वर्ष तक उसने सहन किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास हमारे लिए क्या करता है, विश्राम को लाता है। उस स्त्री 12 साल से अपने सारे धन को व्यय कर चुकी थी, लेकिन जब प्रभु के पास आई, क्या हुआ, वो प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई का अनुभव हुआ और वो अपना जीवन से प्रभु यीशु के द्वारा उस विश्राम का अनुभव किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब अपने जीवन में हम थक जाएं, मुश्किल में बोझ ढोते ढोते, आइए हम प्रभु के करीब आए, हम अपने प्रभु के करीब आए, प्रभु को पुकारे, क्योंकि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमारे प्रत्येक प्रार्थना को प्रभु यीशु सुनेगा। और आइए इस विश्वास के साथ आइए हम प्रभु के करीब आए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए उस विश्राम स्थान स्थापित किया है। आज हमारे मुश्किलों में जब हम तड़पते हैं, जब हम इधर उधर भटकते हैं, प्रभु हमें उस विश्राम में हमें भर देगा। आइए हम विशेष करके आज इस विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने सामर्थ्य से भरे और हमारे विश्वास को फिर आगे बढ़ाए और हम प्रभु के उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तूने हमें शिक्षा दिया। जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमें हमारे हृदय में से तू जीवन का जल को उमड़ने के लिए तू देखेगा प्रभु। जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, आज प्रत्येक बीमारी से, कमजोरी से हम छुटकारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि तू प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। इस समय जितने लोग इस समय इस जूम ऐप को देखते हैं, इस समय इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज प्रभु प्रत्येक को भर दे तेरे पवित्र आत्मा से, अनुग्रह से। प्रत्येक के हृदय को, प्रत्येक के कठोर हृदय को तू प्रभु शुद्ध कर, तेरे लहू छिड़क और शुद्ध कर। अब प्रभु हम तेरे चरणों में आकर हम अपना शीश को झुकाने पाए, घुटने टेके पाए, ताकि हम तेरे अलावा और किसी के सामने हम ना झुके। स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु, आज हमें तेरे वचन से भर दे। अब इस वचन के द्वारा हमें प्रभु सामर्थ्य बना। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु, आज प्रत्येक को भर दे तेरे पवित्र आत्मा से, अनुग्रह से, ताकि हम तेरे वचनों में आगे बढ़े, फलवंत होने पाए और दुख के समय तेरे करीब आकर हम सुकून और उस विश्राम का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु की उस प्रार्थना को दोहराए जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हमने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में
तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष दे और सदा सर्वदा साथ रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।